गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। होप कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमने पिछला चैप्टर किया कौन सा, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, मतलब मूविंग चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट था उसको हमने देखा था। और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, मैटर के कारण जो मैग्नेटिज्म है, मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती है। ये बात तो काफी बाद में जाके पता चला, 1800 समथिंग 19th सेंचुरी में जब ओरस्टेड ने वो वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में जिक्र किया था कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ वो आयरन के बुरादे मैग्नेटिक फील्ड में गोल 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 वो अरेंज हो गए थे। ठीक है, ये बात बाद में पता चली, लेकिन ये बात कि कुछ मटेरियल्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती है, ये बात बिफोर बीसी में हमें पता था। ये 600 बीसी में अगर मैं कहूं जहां से मैग्नेट की बात आई थी, यानी जहां से इन टर्म्स यू में से कि जहां से ये मैग्नेटिज्म वर्ड आया, सबको पता होगा ये वाला हम लोगों ने कहानी जो जानते हैं 600 बीसी में कौन सा आइलैंड था, हाँ मैग्नेसिया आइलैंड। यस, मैग्नेसिया आइलैंड कहां पे, ग्रीस में। वहां के सेफर्ड क्या कंप्लेंट करते थे भाई कि इस आइलैंड पे उनके जो जूते होते हैं उन्हें चलने में मुश्किल होती है, क्योंकि जूते में थोड़ा सा वो नोक लगा होता था लोहे का, जिसकी वजह से वहां मैग्नेटिक मटेरियल में वो चिपक जाते थे और उन्हें चलने में दिक्कत आती थी। तो ये बातें तो बड़ी पुरानी है कि वेरियस टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जिस्टेंस। चलिए, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं मैटर के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो पहले हम ये देख लें कि इस चैप्टर में हमें टोटल क्या क्या चीज पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले तो हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पढ़ लेंगे। इसमें जनरल मैग्नेट एंड इट्स जनरल प्रॉपर्टीज, मैग्नेट एंड इट्स जनरल प्रॉपर्टीज। ओके, फिर उसके बाद हम अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसके बाद हम इस चैप्टर में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जनरल जब आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा, तो हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ मैग्नेट, सारे मटेरियल्स मैग्नेटिक नहीं होते, उसी प्रकार जिस तरह के सारे मटेरियल्स करंट कैरी नहीं करते। तो वेरियस टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये फिर हम देखेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, राइट। तो एक एक करके देखा जाए। पहले हम जनरल मैग्नेट की बात करें, उनके कुछ प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करें। चलिए, तो हम कहें कि भाई मैग्नेट है क्या। अगर मैं कहूं कि मैग्नेट क्या है, तो मैग्नेट को हम कह सकते हैं ऐसा मटेरियल जो दूसरे मटेरियल कुछ इस तरह, कुछ लोहे वगैरह टाइप को अट्रैक्ट करे, उसी को मैग्नेट कहते हैं ना। तो मैग्नेट इज अ मटेरियल, हम ये कह सकते हैं मैग्नेट इज अ मटेरियल विच एग्जिबिट्स प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी दिखाती है, विच एग्जिबिट्स मतलब प्रदर्शित करती है, दिखाती है, विच एग्जिबिट्स प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, टू अट्रैक्ट सम स्पेसिफिक मटेरियल्स, हर किसी को नहीं, जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा उसी को अट्रैक्ट करेगी, सम स्पेसिफिक मटेरियल्स। सबसे अच्छा एग्जांपल लाइक आयरन टुवर्ड्स इट, यही कह सकते हैं मैग्नेट के बारे में। ओके, कि मैग्नेट इज अ मटेरियल विच एग्जिबिट्स प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट सम स्पेसिफिक मटेरियल लाइक आयरन टुवर्ड्स इट। ओके, तो अब ये मैग्नेट, तो एक तो हमने वही मैग्नीसिया आइलैंड वाली बात करी, नेचुरल मैग्नेट, दूसरा आर्टिफिशियल मैनमेड मैग्नेट। तो अगर हम इसके टाइप की बात करें, मैग्नेट के टाइप की बात करें, तो आप इसे ब्रॉडली दो भाग में बांट सकते हो। एक नेचुरल मैग्नेट और दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो जो नेचुरल मैग्नेट है वो तो इरेगुलर शेप का होगा, वो तो ओर है बेसिकली। पहला जो वहां पर मैग्नेसिया आइलैंड में जो था, तो उसको नाम वहां पर दिया गया था लोड स्टोन, से बोलते थे लोड स्टोन। वो स्टोन जो अट्रैक्ट करता था सेफर्ड के जूते वगैरह को, लोड स्टोन,
ये बेसिकली क्या था, ये था मैग्नेटाइट, ये था मैग्नेटाइट, ये मटेरियल, ओके, मैग्नेसी आइलैंड पे। तो ऐसे हैं, ऐसे और भी मटेरियल हैं जो नेचुरल ओर फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका स्ट्रेंथ उतना स्ट्रांग नहीं होता, ये वीक होते थे, ओके, वीक होते थे। और दूसरी बात, इरेगुलर शेप के होते थे। ये कौन सा फैक्ट्री में बनाया हुआ है कि प्रॉपर शेप का आएगा? तो और इसके अपोजिट ये वाले हमने इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना लिया और इसके रेगुलर शेप के बना लिए। अब रेगुलर शेप में कई शेप आ जाते हैं, जैसे आप जानते हो, देखा है बचपन में, सारे आप लोगों ने खेला होगा इन सब चीजों से, मैग्नेट से, ये साउथ, ये नॉर्थ, ओके। ये इसको कह देते हैं बार मैग्नेट। ये क्या है? बार मैग्नेट। कई शेप के आते हैं, बार मैग्नेट ज्यादा फेमस है पर आते कई शेप के हैं। जैसे हॉर्स शू मैग्नेट, ये कुछ ऐसा ही शेप होता है ना, ऐसा, ये टन 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 बन जा भाई, ये आ गया। एक को नॉर्थ कह दीजिए, एक को साउथ कह दीजिए, ये। और भी शेप के आते हैं, जैसे ये हो सकता है डिस्क टाइप, यानी ऐसे, यहां से भाई ले ले खींच के ऐसे और ऐसे। इसको ऊपर वाले को बोल दीजिए नॉर्थ और नीचे वाले को बोल दीजिए साउथ। किसी वेरियस शेप के आते हैं, ओके। अब ये बार मैग्नेट को जरा सा देख लेते हैं हम। मिटाऊं? तो बार मैग्नेट सबसे सिंपल, सस्ता, सुविस्ता। देखिए भाई, इजी क्या होता है, ये किस तरह का होता है, ये रहा प्यारा सा, ये नॉर्थ बना दीजिए, ये साउथ बना दीजिए, कोई भी ले लीजिए। एक साउथ, एक को साउथ बोल देते हैं और एक को नॉर्थ बोल देते हैं, ओके। तो बार मैग्नेट हम किसे कहेंगे? बार मैग्नेट कंसिस्ट्स ऑफ टू, देख रहे हैं आप, टू क्या, इक्वल नॉन सेपरेबल। इसके बारे में अभी चर्चा होगी, नॉन सेपरेबल पोल्स, टू इक्वल नॉन सेपरेबल पोल्स, ठीक है। एक को हमने कह दिया क्या, ये वाला बन गया साउथ पोल और ये वाला बन गया नॉर्थ पोल। साउथ पोल, एक को हमने कह दिया साउथ पोल और दूसरे को कह दिया नॉर्थ पोल, ओके। ये बेसिकली जो हमने डाइपोल पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट में, उसको ये रिजेंबल कहते हैं। इसको आप कह सकते हो निगेटिव चार्ज वाला, तो हम इसे माइनस एम कई बार कह देते हैं, यहाँ की यहाँ पर माइनस एम है जी और यहाँ पर प्लस एम चार्ज है। एक तरह से वहां से रेजेम्बलेंस ले लेते हैं उस वे में, ठीक है। तो माइनस एम और प्लस एम, ओके। यहां पर एक चीज और देखिए कि ये जो पोल्स होते हैं इनके, वहां पर इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। एट पोल्स it has larger strength than middle। आप इसको अगर टेबल पे रखें और आयरन के बुरादे वहां छोड़ दें, तो ये इनके पोल्स में, ये इनके एंड पॉइंट्स पे जाके ज्यादा चिपक जाएंगे। यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होता है मिड पॉइंट की अपेक्षा। दूसरी बात इसमें गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर आप देख, ये जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट आपका ये जो है, इसका अगर ज्योमेट्रिक लेंथ देखें तो आप यहां से लेके एल, इसको मैं एल जी ज्योमेट्रिक लेंथ बोल रहा हूं, इसके पोल्स इसके एंड से थोड़े अंदर होते हैं यहां। तो यहां इस बीच की दूरी को हम कहेंगे क्या, मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ जो थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको यहां देखने में पता चल रहा है, मैग्नेटिक लेंथ एल एम कह दी है। ये मैग्नेटिक लेंथ थोड़ा सा छोटा हो रहा है एल जी से, लगभग हम कहें तो मैग्नेटिक लेंथ 0.84 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ होता है। अब 0.84 ना याद रखे रहे तो मोटा मोटी अब 5/6 याद रख लेना, ये भी मोटा मोटी उतने ही के करीब आएगा, 5/6 ऑफ क्या, ज्योमेट्रिक लेंथ। चलिए थोड़ा सा बार मैग्नेट के बारे में हमने समझा, बार मैग्नेट की भी पूरी चर्चा होगी आगे अच्छे से, लेकिन उससे पहले इन जनरल मैग्नेट के बारे में हम कुछ बात करते हैं। चलिए मिटाऊं? तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट जरा हम देख लें। जनरल
जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो पहला जो हमने लिखा था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें एक टॉपिक क्या था, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, यानी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करता है। उसका स्पेशल हम सिर्फ इस बात को यहां पे ले रहे हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करता है। अब वो क्या करता है, कितना करता है, कैसे करता है, जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे तब हम वहां स्पेशल देखेंगे। तो पहला बात क्या हो गया कि अर्थ बिहेव्स लाइक मैग्नेट, ये बात कह सकते हैं। दूसरा बात है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, अर्थ का जो मैग्नेटिक जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, तो आप किसी भी मैग्नेट को हैंग कीजिएगा फ्रीली तो उसी डायरेक्शन में वो उसको अलाइन कर देता है और उसी डायरेक्शन में जाके टिकेगा। तो क्या कहेगा कि बार मैग्नेट, हम ये कह सकते हैं ना कि बार मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर दें, फ्रीली सस्पेंडेड लाई अलोंग अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ये लाई करता है ऑलवेज, चाहे कितना भी हिला डुला दीजिए। जैसे ऐसे है ना, मान लीजिए कि अर्थ का नॉर्थ साउथ यहाँ पे ऐसे है तो ऐसे करेगा। अब आप ऐसे 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 आप कितना भी कर दीजिए, वो छोड़ने पे फ्रीली अगर हैंग किया हुआ है तो कोई ये नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो ऐसे ही रहे, तो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड उसको ऐसे अलाइन कर देगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो यह है कि बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड लाई अलोंग अर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तीसरा इसकी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि एक मैग्नेट को अगर आप ब्रेक कीजिए ना, तो जितने भी टुकड़े बनेंगे वो सब अपने आप में मैग्नेट हैं। इसका मतलब आप मैग्नेट को ब्रेक करके उसके नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग नहीं कर सकते। आप ब्रेक कीजिएगा तो प्रत्येक में नॉर्थ साउथ डेवलप हो जाएगा, छोटा छोटा छोटा। नो डाउट स्ट्रेंथ कम हो जाएगा क्योंकि उसी के टुकड़े छोटे छोटे बने हैं, पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी एज इट इज रहेगी। तो आप कह सकते हैं इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इन वेरियस पीसेस, कई पीसेस, कई टुकड़े बनाओ, देन each piece behaves like a magnet। each piece, ये सब आपने किया भी होगा बचपन में, कई बच्चों ने आप लोग में से किया होगा जो शरारती वाले होंगे, कि ये लिया जी बार मैग्नेट, उनको गिफ्ट में मिला, अंकल ने दिया, ये हो गया जी साउथ कह लो और ये नॉर्थ, ले ठा पटक दिया, टक 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 टक, बीच से हो गए दो टुकड़े, ये हुआ, पर कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, मेरा ये भी मैग्नेट बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ डेवलप हो जाएगा और इस नॉर्थ के करस्पॉन्डिंग यहाँ भी साउथ डेवलप हो जाएगा। 3 टुकड़े कर देते तो और छोटे छोटे हो जाते, पर सारे के सारे साउथ नॉर्थ। क्लियर? ये सब तो हम लोगों ने किया भी है अपने अपने बचपन में, तोड़ा तोड़ी। चलिए, इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इन वेरियस पीसेस देन ईच पीस बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ओके, और हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट में ही हमने देखा है कि लाइक पोल्स जो हैं, सिमिलर चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। कहानी वही यहां भी क्या होंगे कि सिमिलर पोल्स रिपेल, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। यानी अगर यहां पर लिख दूं क्या, सिमिलर पोल्स रिपेल वाइल अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। जनरल बातें हैं किसी भी मैग्नेट के लिए, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। ये रहा जी एक मैग्नेट नॉर्थ साउथ। अगर दूसरे वाले का नॉर्थ इधर रहा और साउथ इधर रहा था, ठक ठक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। लेकिन ये रहा जी और ये रहा जी, इसका भी अगर आप साउथ इधर को लाओगे तो ठक भाग, इधर भाग, रिपल्सन। क्लियर? चलिए, तो ये बातें जनरल मैग्नेट की प्रॉपर्टी हुई, कोई नई बात नहीं है। ओके,
चलिए मिटाऊं। अब हम देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस देखा था, उसी तर्ज पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्वाइट सिमिट्री है। कुछ बातें नई भी आएंगी तो उसको मैं स्पेसिफिक करके देखेंगे, माइंड में रख लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो कुछ बातें तो हम जानते ही हैं ना कि भाई फील्ड लाइंस क्या होता है। तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ताकि हम स्कीमेटिकली चीजों को दिखा सकें, हम समझ सकें कि फील्ड कैसे इसके चारों तरफ है। ओके, तो ये एक इमेजिनरी है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। और जो कॉमन बातें हैं कि भाई फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, फील्ड लाइन पे कहीं पे टेंजेंट खींचो तो वो वहां के नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं। तो आप कह सकते हो क्या कि वहीं के तर्ज पे जैसे वहां आपने देखा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। बात वही, अगर इंटरसेक्ट कर गए तो डायरेक्शन क्लियरली डिफाइन नहीं होगा। उस पॉइंट पे इधर जाएं कि इधर जाएं। अगर मान लो भाई दो लाइन ऐसे ऐसे है, इंटरसेक्ट कर गए, तो इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन हुआ फील्ड का कि ये डायरेक्शन, यही पता नहीं चलेगा। ये बातें तो हमने की हैं इलेक्ट्रोस्टैट में। ओके, और दूसरा फिर वही पॉइंट कॉमन सा ले लेते हैं कि टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉन at any point of the field lines क्या देता है हमें? gives the direction of net magnetic field there, gives the direction of net magnetic field देयर, वहां पर। ठीक है, जहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया वहां पर। तो ये बातें, या मोर डेंसर लाइंस तो स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोर डेंसर अगर होगा लाइंस तो क्या बताएगा? ये इक्विवेलेंट हो गया स्ट्रॉन्गर फील्ड। ओके, ये बात, ये सब तो हम जानते हैं। जो बातें अलग है वहां से उसको थोड़ा गौर से समझा जाए और अपने हार्ड डिस्क में डाल लिया जाए। क्या बात अलग है? देखिए, आपने वहां पर अगर इलेक्ट्रोस्टैट का फील्ड लाइंस याद हो डाइपोल का, तो जरा देखिए तो क्या कहानी बनी थी। यहां -q और यहां +q, प्लस से निकला और माइनस में आता था, प्लस से निकला माइनस में आता था, प्लस से निकला माइनस में आता था, प्लस से निकला माइनस में आता था। कुछ यही कहानी होती थी ना, कुछ यही कहानी होती थी। यानी यहां से यहां आने के बाद आप फिर पेन उठाते थे, फिर प्लस पे जाते थे, फिर माइनस पे आते थे, फिर प्लस पे जाते थे, फिर माइनस पे आते थे। राइट, यहां पर वो कहानी नहीं होगी। यहां फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होंगे और क्लोज्ड लूप होंगे। तो एक यहां पर स्टार कर दे रहा हूं मैं, इस प्रॉपर्टी को गौर से समझा जाए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, साथ के साथ नोट भी किया जाए इन चीजों को बोर्ड के हिसाब से भी और समझने, इन जनरल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्या है? क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप, या यूं कह ले आर के बजाय फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप। यहां कहानी बदल जाती है और ये कई नई कहानियों को जन्म देती है इस कहानी के बदलने की वजह से। अब आप देखिए यहां पर, अगर आप यहां पर इसके माइनस के करस्पॉन्डिंग यहां साउथ ले लेते हो और यहां नॉर्थ ले लेते हो, यहां पर साउथ ले लेते हो और यहां पे नॉर्थ ले लेते हो, और ये रहा आपका चुटका सा प्यारा सा बार मैग्नेट। तो यहां नॉर्थ से निकलोगे, नॉर्थ से यहां जब निकलोगे तो फिर यहां साउथ। ओके, पर बिना पेन उठाए कंटिन्यूअसली क्लोज्ड लूप, यहां से चले और यहां पे आए और बिना पेन उठाए यहां। कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? बिना पेन उठाए वन रन में हो जाए। यहां आप क्या कर रहे थे? यहां से आते ठक,
लेकिन फिर पेन उठा के फिर यहाँ गए, यहाँ से यहाँ। ओके, यहाँ आपने एक बार में नॉर्थ से निकाला, साउथ से इन करा दिया, तो फर्क क्या हो गया? जरा सा एक फर्क को समझने की कोशिश कीजिए, फर्क को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर इसके अंदर में भी एकदम ये वाली जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो, यहां पर ये वाली लाइन भी क्यू से चली और माइनस क्यू में इन करी, लेकिन यहां मैग्नेट के अंदर वो नॉर्थ से साउथ नहीं जा रही है, वो साउथ से नॉर्थ जा रहा है। तभी तो क्लोज बनाओगे भाई, यहां से चला ठक 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 ठक, गड्डी यहां रुके नहीं, ठा। यानी बाहर में तो नॉर्थ से साउथ है, लेकिन अंदर में साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस बनाने में आपने ये बात, ठीक है, मिटाऊं इसे। ओके, क्या कहेंगे कि विदिन द मैग्नेट फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, उल्टा, बाहर के उल्टा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो अंदर में ये कहानी पलट जा रही है। इस चीज को, इसे भी मैं स्टार्ट, उसको जो वहां से अलग हो जा रहा है उसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये बाकी तो जनरल बातें हैं भाई, कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड दिखाना हो तो यूनिफॉर्म लाइंस खींचो। यूनिफॉर्म लाइंस का मतलब हो गया क्या? यूनिफॉर्म फील्ड, मीन्स यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये सब बातें तो हम जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। ये यूनिफॉर्म हो गया, जबकि ये यहाँ पर डेंस कर दें और यहाँ थोड़ा दूर कर दें तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। ओके, चलिए, बातें समझ में आ गई। ये दोनों पॉइंट जरा गौर से फिर से एक बार। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप एंड विदिन द मैग्नेट द फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, उल्टा। ओके, चलिए मिटाता हूं। फिर से आ जाएं लौट के, कहां? बार मैग्नेट पे। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट जरा देखें कैसे निकालेंगे। लूप का तो निकालते थे पिछले पूरे चैप्टर में, हमने खूब निकाला। क्या मैग्नेटिक, उसमें जो करंट है इनटू एरिया। यहां पर देख लेते हैं कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट की तरह निकालेंगे। और क्या, कोई नई बात ये भी नहीं है। ये हो गया जी मेरा साउथ कह लें, नॉर्थ कह लें। ये हो गया, इसको यहां जो पोल स्ट्रेंथ है, जैसे वहां आपने क्या लिखते थे? माइनस क्यू प्लस क्यू, यही लिखते थे ना इलेक्ट्रोस्टैट में। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम माइनस एम पोल स्ट्रेंथ दे दें और इसके करस्पॉन्डिंग प्लस एम पोल स्ट्रेंथ दे दें। साउथ वाले का माइनस एम, नॉर्थ वाले का प्लस एम। इनके बीच की दूरी वहां भी याद करो, मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए हम ये दूरी लेते थे 2a, तो यहां पर भी हम ये दूरी ले लेंगे 2l, राइट। और वहीं के तर्ज पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू ट्वाइस एल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू ट्वाइस एल। और डायरेक्शन क्या? माइनस से, डायरेक्शन इसका क्या हो जाता है? फ्रॉम माइनस एम टू प्लस एम, यानी ये हो गया डायरेक्शन किस चीज का? मैग्नेटिक मोमेंट का, राइट। तो यहां पर एक चीज देखिए, अभी जो बात निकल के आई थी, जो दो फील्ड लाइंस के जो दो डिफरेंस आए थे, वहां पर उसके आधार पे यहां पर एक बात जरा गौर कीजिए कि इसके अंदर में, इलेक्ट्रोस्टैट में, इसके अंदर में फील्ड जो था वो प्लस क्यू से माइनस क्यू था। यानी फील्ड जो था वो था प्लस क्यू टू माइनस क्यू। ओके, और डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैट के केस में वो तो हमेशा माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है। ये था फील्ड आपका और ये था डाइपोल मोमेंट आपका, राइट। फील्ड का डायरेक्शन इधर, फील्ड का डायरेक्शन इधर, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर। तो ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, इनके बीच में ये दोनों यहाँ एंटी पैरेलल हैं। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट के केस में ये दोनों आ गए थे एंटी पैरेलल। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर
आपका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो गया -m से +m, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, ओके। और फील्ड भी तो अंदर में वही है, माइनस से प्लस, यानी फील्ड का भी डायरेक्शन इसका यही हो गया। यानी यहां पर मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इसका मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल हैं। मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनको जरा दिमाग में रख लिया जाए, ओके। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का सीधा सीधी ये फॉर्मूला आ गया। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लिया जाए। मान लो कोई छोटा सा, मान लो कि इसी में हम कह दें कि इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है 0.1 है, 0.1 एम्पियर मीटर। यूनिट तो यही आ जाएगा ना। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट हो जाता है IA से देख लेते हो आप क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो m इंटू एल, स्मॉल m इंटू एल का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एक एल यहाँ से हटा दो तो एक मीटर यहाँ से हटा दो, एम्पियर मीटर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का हो गया। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर और मैग्नेटिक मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके। तो 0.1 एम्पियर मीटर हो गया। और इसका लेंथ ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं हम, 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान देना है कि इसके लेंथ को हम 12 ही लिखेंगे। इसके लेंथ को हम यहाँ के तर्ज पे, यहाँ 2a था ना, हम यहाँ 12 ही लिखेंगे। तो लेंथ दिया हुआ होगा तो हम 12 लिखेंगे, l नहीं। उसे थोड़ा सिंप्लिसिटी रहता है, 2l। अब ये 12 लिखेंगे कितना, 5 सेंटीमीटर मान लो ले लिया, ये ले लिया। और आपसे कोई पूछ रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट बताइए कि कितना है, तो ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। लेंथ को हमने लिखा 2l, यानी ये कितना था 0.1 और वो लेंथ कितना था 5 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 10⁻⁻², ऐसा ही मैं कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻³ मैग्नेटिक मोमेंट है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ा जाए। इस मैग्नेटिक मोमेंट के ही और केसेस देखे जाएं जरा। चलिए मिटाओ इसके। और जैसे केसेस क्या हो सकते हैं कि अगर हम इसे ब्रेक कर दें, अगर हम इसे बीच से काट दें, इस तरह से अगर हम इसको लिया और बीच से ऐसे काट दिया, तो अब इसके 2 पीस बन गए। तो दोनों पीस का अलग अलग एक पीस जो बना उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, देखिए ये था -m और ये था +m। इनके बीच की दूरी थी पहले 2l। अब ये कट किए तो 2 पीस बने, -m +m, और बीच की दूरी कितनी बन गई, l बन गई, ओके। तो पहले मैग्नेटिक मोमेंट कितना था, m इंटू ट्वाइस l। अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, एक पीस की मैं बात कर रहा हूं, तो m इंटू इसके बीच की दूरी, m इंटू इसके बीच की दूरी। तो ये इसका आधा हो जाएगा, देखिए m डैश जो हो जाएगा, m इंटू इसको ट्वाइस l का आधा लिख सकते हैं ना। और m इंटू ट्वाइस l क्या है, पहले वाला मैग्नेटिक मोमेंट। यानी अगर इस तरह से तोड़ा गया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा। अब अगर इसको ऐसे तोड़ दे, तो ऐसे ऐसे काट दें तो क्या होगा जरा देखिए। तो मान लीजिए ये है आपका, ये आपका था नॉर्थ साउथ ले लीजिए, नॉर्थ ले लीजिए, -m +m +m, और बीचों बीच ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया। तो इसका एक टुकड़ा देख लेते हैं, इसका ये बना पतला सा हो जाएगा एक टुकड़ा, और दूसरा टुकड़ा ये वाला हो गया। तो इसमें देखिए यहां से इस एंड पे आपने आधा आधा काट दिया, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ भी तो आधी हो गई, -m/2 और +m/2 रह गया, ओके। किसी एक पीस का देखें, और लेंथ तो उतना ही है, 2l है, लेंथ तो उतना ही है 2l। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट m डैश क्या हो जाएगा, नया पोल स्ट्रेंथ m/2 हो चुका है, लेंथ उतना ही है 2l। तो देखिए m इंटू 2l का आधा, और m इंटू 2l है हमारा पहले वाला मैग्नेटिक मोमेंट। तो इन दोनों केसेस में आप देख रहे होंगे आधा। अब जितने टुकड़े में काटा, 3 टुकड़ा में काटता तो संसार हम कर लेते हैं। अब इसको अगर हम बेंड कर दें,
अगर हम इसको बेंड कर दें इस तरह से, इस वाले रॉड को हम इसको बेंड करके एक, अब मान लो इस टुकड़े को मैंने बेंड करके ऐसे कर दिया, ऐसे सेमी सर्कुलर शेप दे दिया, इस टुकड़े को बेंड करके हमने ऐसे कर दिया। सेम टुकड़ा थोड़ा समझने के लिए लंबा बना देता हूं ताकि लगे कि हाँ इसी टुकड़े को बेंड करके किया गया है। ओके, यहां से यहां तक 12 लेंथ था, यहां से यहां तक 12 लेंथ था। इसको बेंड करके हमने ऐसे कर दिया इस तरह से कि अब इसका रेडियस ये r है, ये r है। अब इसका देखो ये वाला -m, ये पोल यहां है और ये वाला यहां है। ओके, इस केस में नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m' क्या हो जाएगा। तो सीधा सीधी हमें ये वाली दूरी चाहिए, इन दोनों पोल के बीच की दूरी चाहिए। पहले ये पूरा का पूरा 12 था, लेकिन अब कितना होगा वो निकाल लेंगे। तो m इंटू ये वाली दूरी चाहिए, इस दूरी को मैं कह देता हूं d, m इंटू d। तो बेसिकली यही चीज मोड़ के आपने ऐसे बनाया है ना, तो हम निकाल सकते हैं इस चीज को कि भाई जो पहले मेरा l था उसी को मैंने आधा सर्कल πr आधा किया है तो πr कर दिया। हाँ, तो अब इसका रेडियस जो हो गया वो l/π हो गया, और मेरा जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो ट्वाइस ऑफ रेडियस दैट इज डायमीटर के बराबर है। तो बेसिकली ये m d क्या है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो m इंटू अभी हमने रेडियस क्या निकाला, 2l/π, यही निकाला ना। यहाँ l नहीं है, यह आपने 12 लेंथ यहाँ पर था, तो 12 लेंथ को आपने πr किया है, राइट। तो 12r इक्वल टू आपका आ जाएगा 2l/π। यहाँ पर ये टोटल लेंथ हम स्टैंडर्ड में क्या लेते हैं 12, तो 12 को आपने πr किया है तो r आ गया आपका 12/π। तो ट्वाइस इंटू r आपका है 12/π, ठीक है। तो यहां से हो गया, ट्वाइस बाहर निकाल लीजिए, पाई बाहर निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा m इंटू 2l, जो कि हम जानते हैं कि इसका जब वो स्ट्रेट था तो पहले केस में मैग्नेटिक मोमेंट था। तो यहां से कंपेयर हो गई कि पहले जितना मैग्नेटिक मोमेंट था उसी का 2/π हो गया मेरे इस केस में m', राइट। तो ध्यान क्या देना है कि शेप जो भी बना, हम एक और शेप चेंज करके दिखा देंगे, शेप जो भी बना आपने अब जहां पोल हैं उनके बीच की दूरी लेनी है, पोल स्ट्रेंथ और उसके बीच की दूरी लेनी है। जैसे इसी में एक और चेंज अगर करके देखा जाए तो क्या होगा, चलिए। अगर इसी रॉड को, ये 12 लेंथ का रॉड था ना, इसको मैं L बना दूं, L शेप का बना दूं ऐसे, तो ये रॉड हो गया आपका, ये बन गया ये रॉड, जिसका L इधर आ गया लेंथ और L लेंथ इधर आ गया। 12 था तो L इधर आ गया। स्मॉल लिया है हमने, चलो स्मॉल ही ले लिया जाए भाई, स्मॉल l स्मॉल l। ओके, ये वाला -m ये यहां रहा, ये वाला -m और ये वाला +m यहां रहा। ओके, -m +m इन दो। अब देखिए शेप चाहे कोई भी हो, हमने क्या कहा भाई, कुछ भी शेप बनाइए, मर्जी आपकी, लेकिन पोल स्ट्रेंथ के बीच की दूरी लेनी है। पोल स्ट्रेंथ के बीच की दूरी भैया ये हो गई, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो ये आपको लेनी है यहाँ पे। क्लियर? ये कितना हो जाएगा बताइए, √2 टाइम्स l हो जाएगा, √l² + l²। ओके, तो आपको इस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, क्या लीजिएगा आप, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू d, और d क्या है, m इंटू √2 टाइम्स l, राइट। अब पहले वाले जैसा m इंटू 12 के फॉर्म में अरेंज करने के लिए काम करें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं कंपैरिजन समझने के लिए। तो m इंटू √2l को ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, नीचे वाला 2 ऊपर वाले √2 से गया और √2 आ गया। तो m इंटू 12 क्या है, m इंटू 12 पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट, इसी फॉर्म में लाने के लिए नहीं ये कहानी किए थे। तो ये हो गया पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट का बाई √2 हो जाएगा नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट m'। समझ में आ गया? कोई भी सिचुएशन होगा तो उसके अनुसार निकाल लेना है। चलिए मिटाता हूं मैं। ओके, अब फिर से, अब देखिए ये मैग्नेटिक मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, -m से लेके +m। तो अगर आपको दिया हुआ हो कि यहां पर दो मैग्नेट के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट m1 इस डायरेक्शन में है, m1 इस डायरेक्शन में है और m2 इस डायरेक्शन में है,
तो हम सीधा इसको वेक्टोरियल ट्रीट करेंगे। हम सीधा कहेंगे कि भाई कि नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा अंडर रूट m1 पहले वाले का प्लस m2 दूसरे वाले का स्क्वायर। और अगर किसी जनरल एंगल थीटा पे हो तो भाई ठीक है, कोई किसी भी एंगल पे हो, हमें तो वेक्टर के हिसाब से ट्रीट कर देना है। ये पहला मैग्नेटिक मोमेंट, ये दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट। तो m इक्वल टू वेक्टर का फॉर्मूला m1 स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस क्या, ट्वाइस m1 m2 कॉस थीटा। वेक्टर पढ़ने के दरमियान मिला था, हमेशा आएगा। जहां भी वेक्टर है तो उसका एडिशन हम ऐसे ही करते हैं। चलिए ऐसे कर लेंगे। तो आई थिंक कि मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में थोड़ी समझ हमें हो गई। चलिए अब हम इस बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें, इसके एक्सियल पॉइंट पे, इसके इक्विटोरियल पॉइंट पे। और ये सारी कहानी हमने कर रखी है कहां, इलेक्ट्रोस्टैट में। तो बस वहीं से उठा के चेप देना है और क्या। चलिए, फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। पहले हम एक्सियल पॉइंट देख लें जरा। एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, ये रहा जी मेरा बार मैग्नेट, -m +m। कंप्लीट इसको चार्ज से रिजेंबल करने की कोशिश कर रहे हैं। -m +m पर एक बात ध्यान रखिएगा, चार्ज में तो आपने एक इलेक्ट्रॉन उठा के रख लिया जी, वहां गया -e चार्ज अकेला। पर मैग्नेट में कभी भी आप अकेला -m +m नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपने देखा है कि इसकी बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी है कि भाई जितने टुकड़े करो सब -m +m डेवलप कर लेता है। तो आपने एक बार मैग्नेट उठाया, पटका ठा करके कि एक -m को अलग कर देंगे, +m को अलग कर देंगे, पर वो अपने आप -m वाला +m ले आया और +m वाला -m ले आया। यानी कि मैग्नेट के मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हम सिर्फ वहां से रिजेम्बलेंस ले रहे हैं, मैथमेटिकल कर रहे हैं, पर मैग्नेट के मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। ध्यान में रखा जाए इस चीज को। चलिए, इसके कारण मुझे मान लीजिए इस भी पॉइंट पे फील्ड निकालना है। इसकी दूरी हम कितना लेते हैं स्टैंडर्ड, 2l, यानी इधर भी हो गया l और इधर भी हो गया l, हो गया l। ओके, अब इस एक्सियल पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए हम वही कहानी करेंगे जो हम इलेक्ट्रोस्टैट में करते थे। इस +m के कारण यहां पर फील्ड क्या हो गया, इस डायरेक्शन में क्या, आप कर लो KQ/r²। तो यहां क्या कर देंगे, μ0/4π, वहां पोल स्ट्रेंथ बाय उस दूरी का स्क्वायर। यहां से दूरी ना, तो भाई यहां से ये दूरी r सेंटर से ली जाती है, ये दूरी r तो यहां से है, तो आपको चाहिए यहां से, तो काट दो, ये l लेंथ काट दो। इसी के लिए तो हमने 2l लिखा है मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए। तो इस r में से गया ये l दूरी, तो हो गया r - l का स्क्वायर। और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना होगा, इसका फील्ड प्लस का कारण, प्लस के कारण जो फील्ड है इसको बाहर की तरफ नॉर्थ ये है, और माइनस के कारण जो फील्ड है वो साउथ है। तो इसको ना मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं। इससे छोटा बनाने का कारण है कि ये -m यहां से ज्यादा दूरी पे है, तो इसका प्रभाव थोड़ा कम होगा। तो ये हम थोड़ा छोटा बना दिए इसको। और वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से दूरी, तो भाई यहां से दूरी, यहां से लेके यहां तक r है, तो उसमें l और जोड़ दो, तो बन गया ये वाली दूरी बन गया कितना, r + l लिख दो भाई, r + l कौन सी, -m से वहां की दूरी, तो वो कितनी हो जाएगी, μ0/4π पोल स्ट्रेंथ। -m नहीं लेंगे, अरे भाई डायरेक्शन तो हमने दिखाई दिया कि उल्टा है, तो अब साइन वाइन नहीं लेंगे, m/r + l का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा, इसका माइनस इसका। ओके, यहां पर रिजल्टेंट ऐसे दिखा देता हूं मैं, ये बन गया रिजल्टेंट ये, और ये रिजल्टेंट B = हो गया मेरा μ0/4π, नथिंग न्यू, ये सारा कुछ हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैट में, r - l का स्क्वायर में से माइनस कर रहा हूं μ0/4π m/r + l का स्क्वायर। ओके, इसमें से इसका माइनस कर दिया, जो कॉमन है निकालिए प्यार से बाहर, उन्हें μ0/4π × m। चलिए भाई बाहर आइए, यहाँ क्या बच जाएगा, 1/r - l का होल स्क्वायर, में से माइनस कीजिए क्या, 1/r + l का स्क्वायर। ओके, तो μ0/4π m जो बाहर हैं उनको रहने दीजिए, आप आराम करो भाई। यहाँ पे जरा अंदर हम निपटा के आते हैं। ये इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, तो प्रॉपर्टी क्या जानते हो कि a का भी पावर अगर m रहे
ए का भी पावर अगर एम रहे और बी का भी पावर एम रहे तो ए बी को इकट्ठे लाओ और उसका इकट्ठे पावर एम कर दो। तो आर माइनस एल का भी स्क्वायर है, आर प्लस एल का भी स्क्वायर है, तो आर माइनस एल आर प्लस एल को इकट्ठे लाओ और उसका स्क्वायर कर दो। तो आर माइनस एल और आर प्लस एल इकट्ठे लाओगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये लो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इकट्ठे चढ़ा दिया और ये आर प्लस एल स्क्वायर इधर चला गया, आर माइनस एल स्क्वायर इधर चला गया। तो चलिए आर प्लस एल का स्क्वायर इधर आ गया, में से आर माइनस एल का स्क्वायर इधर घट गया, हो गया एलसीएम लिए कर दिए। अब चलो भाई बाहर वाले तुम रहो आराम से, और ये हो गया एक लाइन और काम खत्म हो जाएगा इसका। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lr माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2lr। चलो भाई जो घर भेज जा रहे हैं उनको घर भेजो आराम से। बच गया क्या, 2lr माइनस माइनस प्लस 2lr कितना हो गया, आ जाओ भाई इसको खींच के यहाँ लाओ। 2lr बन गया हमारा 4lr। तो अब कीजिए थोड़ा सा इसको अरेंज कीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम इंटू क्या है वो 4lr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको 2 को 2ml बना दीजिए, कारण m इंटू ट्वाइस एल क्या हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट उसके टर्म में आ जाएगी बात। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू ट्वाइस एल को एक साथ रखिए, ट्वाइस आर इधर कीजिए और बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिए। ये क्या बन गया, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल एम लिख दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ, कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट लिखिए। कैपिटल एम भाई थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, एम इंटू ट्वाइस आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया जी बार मैग्नेट के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पे आर दूरी पे फील्ड। ठीक है, वहां आता था 2kpr ऐसे करके भाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ आ गया, k की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई, p की जगह m आ गया, वही कहानी। बार मैग्नेट से अब यही चीज इसी चीज को देखा जाए, एक मिनट जरा मिटा लूं। ये जो फॉर्मूला आया है, अगर मैं कहूं कि मेरा डाइपोल है, डाइपोल में हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट बार मैग्नेट की मेरा जो L है वो इस R की तुलना में काफी छोटा है। तो हम शॉर्ट बार मैग्नेट की बात करें, तो मेरा जो L है वो R से काफी छोटा है। तो हम यहाँ L स्क्वायर को अपने घर भेज देंगे, ओके, क्योंकि ये भाई आर स्क्वायर की तुलना में बड़े छोटे हैं। तो मैथमेटिकली इसको हम लिख देंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई। हम शॉर्ट बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं और नॉर्मली आपसे शॉर्ट ही पूछा जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई डाइपोल कह देता है, तो डाइपोल मीन शॉर्ट बार मैग्नेट। m इंटू 2r और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर गए अपने घर तो बचा r टू दी पावर 4, क्या हो गया r क्यूब। यही करते आ रहे हैं ना भाई, यही करते आ रहे हैं कि डाइपोल के को रिजेंबल करता है, और डाइपोल के कारण जो लूप के कारण भी हमने दिखाया था कि लूप डाइपोल को रिजेंबल करता है और उसके कारण एक्सियल पॉइंट पे काफी दूर पे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब बन जाती है। तो चलो ये भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, आप लोगों के लिए ट्वाइस m बाई आर क्यूब। ओके, इलेक्ट्रोस्टैट में फॉर्मूला आ जाता है 2kp बाई आर क्यूब, यहाँ आ गया 2, यहाँ का k इंटू m बाई आर क्यूब। चलिए ये था कौन सा पॉइंट, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन को ना कई बार एंड ऑन पोजीशन भी कहता है, तो ध्यान में रखिएगा एक्सियल पोजीशन ही एंड ऑन पोजीशन है, ऐसा नहीं कि नया टर्म आ जाए तो घबरा जाना है। अब जरा देख लें कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या कहानी बनेगी। इक्वेटोरियल पोजीशन मींस परपेंडिकुलर पोजीशन, राइट। परपेंडिकुलर पोजीशन, लो भाई बनाओ छोटा सा प्यारा सा बार मैग्नेट, ये रहा जी, इसके कारण ले लो साउथ, ये हो गया नॉर्थ, साउथ पे -m, नॉर्थ पे +m। इस बार इसके सेंटर से हम यहाँ चले आए, परपेंडिकुलर पोजीशन। तो परपेंडिकुलर पोजीशन पे यहाँ पर जरा देखें
पी आर दूरी पे हम आ गए। ये माइनस एम को मिला दीजिए, प्लस एम को भी मिला दीजिए। ओके, प्लस एम के कारण फील्ड बाहर की तरफ, माइनस एम के कारण फील्ड इसकी तरफ। इन दोनों का ये कंपोनेंट तो ऐड ऑन हो जाएगा और ये कंपोनेंट जाएंगे अपने घर। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये सारा कहानी थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूं कारण कि ये सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैट में किया है हमने। ओके ओके, ये हाँ वही जैसे लेते थे, ये दूरी भी एल और ये दूरी भी टोटल लेंथ एल और इसे आर मान लिया, तो ये हो गया जी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब मैं इसके कारण फील्ड यहाँ पर देखूं, इसके कारण फील्ड जो इधर आया है तो वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई, दोनों बराबर ही होगा, दोनों से तो आर आर ही दूरी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, दोनों तो बराबर ही होगा ना। दोनों से दूरी कितनी है, वही जितना यहाँ पर मैं अगर कहूँ ए बी, जितना ए पी है उतना ही बी पी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो कर दिया जाए। फील्ड क्या होगा, B1, अगर मैं इसे B1 कह दूं, इसे B2 कह दें, तो B1 और B2 दोनों बराबर ही होगा ना, क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ ए नहीं है, हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ एल है। ओके, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो चलो भाई रूट को हटाओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बेसिकली ये क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो रूट हटा दिया। और इसका देखिए आपको जो b यहाँ नेट बनेगा, यहाँ पर जो b नेट बनेगा वो इसका सिर्फ कॉस कंपोनेंट बचेगा ना, इसका भी कॉस कंपोनेंट और इसका भी कॉस कंपोनेंट, यानी ट्वाइस b1 या b2 में से किसी एक को ले लीजिए, ट्वाइस b कॉस थीटा बनेगा वहां पर b नेट। ओके, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का साइन थीटा आपस में कैंसिल कर देंगे और हमें दोनों के कॉस थीटा को का रिजल्ट ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा, इसका ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या, इस वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, ये वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इस थीटा के कंटेक्स्ट में देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो कीजिए इनटू बेस, बेस आपका है एल अपॉन अंडर रूट, फिर वही हाइपोटेन्यूस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कर दीजिए यहां पर। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको स्मॉल एम लिख लिया जाए, ये हमारा पोल स्ट्रेंथ है, बाद में इसको बना देंगे डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम। यहां पर देखिए क्या, पोल स्ट्रेंथ इंटू ट्वाइस एल, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ क्या बन गया आपका, कैपिटल एम, मैग्नेटिक मोमेंट। तो अरेंज करते चलिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई कैपिटल एम इससे लिखिए, वो स्मॉल एम था, इसको जरा कैपिटल एम ऐसे लिख लीजिए, बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का यहाँ पावर है 1 और यहाँ पावर है हाफ, तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड ऑन हो जाता है, यानी वही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का यहाँ पे 1 प्लस यहाँ से हाफ हो गया 3/2, तो हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का कितना, 3/2। ये इसके इक्विटोरियल पोजीशन पे किसी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू आई। इक्विटोरियल पोजीशन मींस परपेंडिकुलर पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कह देता है, तो ध्यान में रख लीजिए कि एक्सियल को एंड ऑन भी कह देता है, इक्विटोरियल को ब्रॉड साइड ऑन भी, टर्मिनोलॉजी है, ध्यान में रख लीजिए। और क्या, इक्विटोरियल को हम कहते हैं BROADSID, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। ओके, फील्ड की वैल्यू कितनी आई, इतनी आई जी। ओके, इतनी आई। तो अब हम इंटरेस्टेड हैं जी शॉर्ट बार मैग्नेट। शॉर्ट बार मैग्नेट मीन्स हम डाइपोल में, मैग्नेटिक डाइपोल में इंटरेस्टेड हैं, मैग्नेटिक डाइपोल में इंटरेस्टेड हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मीन्स छोटा सा, छोटा सा मीन्स मेरा L जो है R की तुलना में काफी छोटा है, तो मेरा L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में और छोटा है, भेजिए घर। तो अब B ड्यू टू डाइपोल जो आ गया उसके इक्विटोरियल पे वो क्या हो गया,
म्यू नॉट बाई 4 पाई कैपिटल M, ये खत्म तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो पावर में ही 2 खत्म और आर का क्यूब हो गया। वंस अगेन ये सारा कुछ इलेक्ट्रोस्टैट में ऑलरेडी डन है, तो आई होप कि इसे समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं आ रही होगी। सारा कुछ तो वही है, नया क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई कैपिटल M बाई आर क्यूब। जरा मैग्नीट्यूड वाइज देखिए, इसके जो एक्सियल पोजीशन पे फील्ड आया था वो कितना आया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस M बाई आर क्यूब डाइपोल के कारण, और इसका आधा यहाँ M बाई आर क्यूब है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ठीक है। और दूसरी बात एक और, एक्सियल पोजीशन पे फील्ड नेट बचा था इस डायरेक्शन में, यानी इसके मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, साउथ से नॉर्थ, तो उसी डायरेक्शन में एक्सियल पोजीशन पे नेट फील्ड बचा था। पर यहां इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड ऐसे है, यानी उल्टा है, इसका डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे है और फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। तो अगर आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड को वेक्टोरियली लिखना चाहें, इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड को, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए आपको, म्यू नॉट बाई 4 पाई M पे वेक्टर नेगेटिव, मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट, मैग्नेटिक मोमेंट इधर तो फील्ड वहां इधर, तो माइनस M बाई आर क्यूब। तो बात ध्यान में कि एक्सियल पोजीशन पे 2 टाइम्स है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है, उसका मतलब एक्सियल का आधा हो गया, वहां 2M बाई आर क्यूब, वहां M बाई आर क्यूब। एक्सियल पोजीशन पे अलोंग द मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे अपोजिट इस डायरेक्शन में है। अब किसी जनरल पॉइंट पे भी देख लेते हैं, तो जनरल पॉइंट पे अब डायरेक्ट मैं इसको डिराइव नहीं करूंगा, वहां पर डेरिवेशन ये सब हमने कर रखा है, तो ये सीधे इसको हम फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए जनरल पॉइंट का, अगर हम जनरल पॉइंट की बात करें तो ये बन गया जी, आ जाओ डाइपोल महाशय, आप साउथ आ जाइए जी, नॉर्थ आ जाइए जी, ये आपके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है जी। इसके सेंटर से जनरल पॉइंट, ये पॉइंट P ले लिया, ये पॉइंट P ले लिया, जो कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे है, R दूरी पे, ओके। तो यहां पर फील्ड का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई फील्ड एट पॉइंट P, M मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई आर क्यूब, ठीक है। आप देखिए यहीं से वो एक्सियल भी आ जाएगा ना। अब अगर एक्सियल के लिए बात करनी है तो ये देखिए, ये थीटा बन जाएगा 0 एक्सियल, और इक्वेटोरियल पे ये थीटा 90, तो एक्सियल का ट्वाइस M बाई आर क्यूब यहीं से आ जाएगा। देखिए बी एक्सियल के लिए थीटा 0 कर दीजिए, तो थीटा 0 करते ही कॉस थीटा 1 √3 अंडर रूट 3 प्लस 1 √4 बन गया ना ट्वाइस M बाई आर क्यूब। और इक्वेटोरियल के लिए थीटा, इक्वेटोरियल के लिए आप क्या कीजिएगा, थीटा 90 जरा करिए, थीटा 90 तो कॉस 90 0, ये खत्म, √11 अंडर रूट M बाई आर क्यूब आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई आर क्यूब, तो यहीं से आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर डायरेक्शन देखिए क्या होगा। पहले एक जरा सा रफ इसका फिर ड्रॉ करके देखो, ये ऐसे गया, ये यहाँ पे कुछ ऐसे घूमा, फिर ऐसे ऐसे हुआ, तो मतलब ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पर फील्ड का जो है टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ये फील्ड का डायरेक्शन बना। तो ये फील्ड का डायरेक्शन इस P पॉइंट पे इस रेडियल लाइन से जितना एंगल अल्फा बन रहा है, यहाँ 90 टाइप का दिख गया, 90 उन्टी नहीं है, समझिए जनरल मैंने अल्फा ले रहा हूँ। ये मान लो इसका सेंटर था O जिसे कह रहा हूँ, तो OP लाइन को ही मैंने आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को ही आगे बढ़ा दिया, ताकि मैं देख सकूं कि इस रेडियल लाइन से ये फील्ड कितने एंगल पे है, अल्फा एंगल पे, उस एंगल को हमने अल्फा कह दिया। तो बेसिकली वो tan
tan अल्फा कितना हो जाता है, इस tan थीटा का आधा हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट इस tan थीटा का आधा हो जाता है। तो ये बात डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस रेडियल लाइन से अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो उसका tan यानी tan अल्फा, ये वो जो पोजीशन है उस पोजीशन यानी कि रेडियल लाइन इसके एक्सिस से जो एंगल बना रही है थीटा, उसका आधा होगा। tan अल्फा हाफ ऑफ tan थीटा। ओके, चलिए तो इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्लैरिटी हो जाएगी आपको। मान लीजिए क्वेश्चन में ये दे दूं कि भाई ये जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट आप ले लो 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, और ये जो दूरी है r को हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट 1 या इतना सिंपल भी ना लो, 3 ले लो। चलो, मैग्नेटिक मोमेंट 3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और ये रेडियस, ये दूरी हो गया 10 सेंटीमीटर। तो बताइए, और थीटा ले लेते हैं 45 डिग्री, बिल्कुल 0 और 90 के बीच में। तो बताइए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी और डायरेक्शन क्या होगा। तो जस्ट इसी फॉर्मूले में रख देते हैं, क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई 10⁻⁻⁷ हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट हम कह रहे हैं कि 3 ले लो भाई, और √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना, तो 3 cos स्क्वायर थीटा cos 45 डिग्री यानी 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2। ओके, प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा 1/2 प्लस 1, और डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻1 मीटर बाई r क्यूब, तो 10⁻⁻1 का होल क्यूब। ओके, तो 10⁻³ हो गया, ऊपर जाके फिर 10⁻³ बन गया। तो 10⁻⁷ 3 इंटू ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1, तो 3 + 2/2 यानी कि 5/2, ये हो गया। और नीचे से जो 10⁻³ हुआ था ऊपर आके बन गया 10⁻3, तो -7 और 3 10⁻⁻4 हो गया, 10⁻⁻4 यहाँ रख लिया जाए। ओके, और 3 √5/2 यानी कि √2.5, अंडर रूट हो गया 2.5। अब देखो इस तरह का फिगर आ जाए √2.5, तो थोड़ा सा देख लो, आप अंदाजा लगा लो ना। आप कहो कि 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है, और 16 का स्क्वायर होता है 256। ओके, तो 1.5 का स्क्वायर, तो यहाँ 2, यहाँ 2.25 हो जाएगा, यहाँ 1 पॉइंट किसका है तो स्क्वायर में 2 पॉइंट इधर। 1.6 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 पॉइंट डेसिमल रखे तो स्क्वायर में 2 पॉइंट डेसिमल, 2.56। आपका यहाँ कितना है 2.5 है, यानी 1.6 के बिल्कुल पास होगा। तो 1.6 भी रख दीजिएगा तो कोई खास एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप और एग्जैक्ट करना चाहते हैं तो लगभग ये आएगा 2.56 से थोड़ा ही सा पीछे है ना, तो 1.58 रख लीजिए, काफी हद तक एक्यूरेट हो जाएगा। तो इसको मैं 1.58 रख दे रहा हूं, 10⁻⁻4 इंटू 3 इंटू 1.58। ओके, यानी 3 × 24 4 2 15 45 और 2 47, यानी कि 4.74 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। राइट, यहां पर हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब रही डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हम जानते हैं ना कि ये वाली जो अल्फा हो जाता है वो हाफ ऑफ tan थीटा हो जाता है। हाफ ऑफ tan हमारा कितना 45 डिग्री, 1 तो 1/2 दैट इज 0.5। तो अल्फा यहां से ये एंगल कितना हो जाएगा tan इनवर्स 0.5। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया एक जनरल पॉइंट पे। ओके, चलिए मिटाऊं। अब हमने जनरल पॉइंट पे लिखा, इसी में जरा कंपेयर करने के लिए देख लें कि एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जस्ट फॉर कंपैरिजन। तो देख लीजिए, अगर इसी में हम एक्सियल पॉइंट पे लेते इतनी ही दूरी पे, तो क्या हो जाता है μ0/4 पाई ट्वाइस m/r³। ओके, यानी 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू मैग्नेटिक मोमेंट कितना था हमारा 3 था, और r हमारा है 10 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 का होल क्यूब ऊपर गया 10⁻3 हो गया, और 10⁻7 चलिए एक स्टेप और लिख लिया जाए, 2 तिहाई 6 इंटू 10⁻7 इंटू
ये 10 टू द पावर -3, ऊपर गया क्या 10 टू द पावर 3, तो ये सीधा सीधी हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -4। देखिए यहाँ कितना आया था 4.74 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, यहाँ 6 आ गया। चलिए हमने यहाँ पे निकाल लिया जनरल पॉइंट पे, एक्सियल देखा, इक्वेटोरियल भी देख लेते हैं। तो इक्वेटोरियल का तो आपको पता है ना भाई कि उसको अलग से हम क्यों निकालें, हम सीधा सीधा क्यों ना कह दें कि हाफ होता है। हाफ क्या, बी एक्सियल। ओके, तो हाफ ऑफ 6 कितना आ जाएगा 10 टू, ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -4। यानी कि आप देखो कि ये जो डाइपोल आपका बना, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो यहाँ से जो नॉर्थ निकला ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, तो यहाँ एक्सियल पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फील्ड है और इधर थोड़ा सा उससे घटा, और इक्वेटोरियल पे आते आते सबसे यहाँ पर उसी सेम डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो इक्वेटोरियल पे सबसे कम है, क्योंकि इक्वेटोरियल पे एक जो कंपोनेंट था साइन थीटा वाला कैंसिल हो गया था ना, सिर्फ कॉस थीटा ही ऐड ऑन हुआ था। तो चलिए हमने देखा बाड़ मैग्नेट के केस में उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, उसके कारण डिफरेंट पॉइंट पे फील्ड की वैल्यूज क्या आती है, इन सब चीज़ों को देखा। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि यही बाड़ मैग्नेट किस तरह से सोलेनॉइड की तरह काम कर रहा है, उस पर कितना टॉर्क लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इन सब बातों की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।